सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनंते पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताए करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अने सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की ब्रह्म ज्ञानी का अंग चल रहा है। महाराज ब्रह्म ज्ञानी के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं भाषा बिन वाणी नहीं बिन पाया नहीं नूर निपजा बिन सुखी राम कहे नहीं है राम हजूर। महाराज फरमाने की जब तक केवल ज्ञान घट के भीतर घटपटचू के माध्यम से भाषण में नहीं आता है, अनुभव में नहीं आता है, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि उस देश की बात कोई भला कैसे बता सकता। बिन पाया नहीं, जब तक ऐसा आनंद पाए नहीं निज नाम का सतनाम का कुदरत कला, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि नूर चेहरे पर प्रकाश रोज बरसता, रामा नाम नूर वाला मुख पर सो तेज पुंज प्रकाश हंसा काज लिया उतारा ब्रह्म देश का वास। तो निपजा बिन सुखराम के है नहीं राम हजूर। जब तक महाराज फरमा रहे हैं कि साध संत केवली भगवंत निपसते नहीं है इस भरतखंड में धराधाम पर नित्य अवतार लेकर जब तक नहीं आते हैं, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी प्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि किसी को भाषा है, किसी के नूर आया है और वो ऐसे संत निपजे हैं और उनके गट के भीतर आनंद बरस रहा है। तो महाराज फरमा उसका क्या परिचय है, उसका क्या कसौटी है, क्या परख है, क्या पहचान है। पहलो परचो ज्ञान है दूजो अणबे जान तीजो सुन सुखी राम कहे हंस चहटे आन। पहला परचा ज्ञान है और दूसरा अणबे। वो सारे ज्ञान को तोलकर बता देंगे, सब ज्ञान का निर्णय कर देंगे कि कौन सा ज्ञान जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो बुझ पाए। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार अमर लोक ले जाओ सो
में फेरने से। तो पहलो पर्चो ज्ञान है, पहला पर्चा ज्ञान है। महाराज फरमा रहे हैं कि पहला पर्चा में व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत खाई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखी रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जा विष्णु जामे फेर नसार। ये महाराज फरमा रहे हैं कि पहला पर्चो, पहलो पर्चो ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझे, जो चाहो सो आप प्रश्न करो, इस प्रश्न का उत्तर हाजिर है। तो महाराज है पहलो पर्चो ज्ञान है और दूजो अणबे जान। दूसरा पर्चा क्या है? गट पर्ची अणबे। दूसरा पर्चा अणबे बता रहे हैं महाराज कि गट पर्चों का गट के भीतर अनुभव होना, और जब गट पर्चों का आनंद गट के भीतर आता है, महारस उतरता है, तो महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हो, फिर भय से रहित हो जाता। तो दूजो अणबे जान, ऐसा आनंद का गट के भीतर अनुभव करके भय से रहित होना, ये दूसरा पर्चा। कि उनके वायक है, वचन है वो निर्भय वचन, किसी पक्ष में नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है, लोग क्या कहेंगे उसके कोई परवाह नहीं करते, वो तो सत्य ज्ञान बताओ, कछु न राखे छंदोरे, कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं, सत्य ज्ञान, निर्भय वायक, निर्भय वचन कहते। ये हमारा फरमाने पर्चा है, परीक्षा कसौटी है। तो पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अणबे जान, तीजो सुन सुखी राम कहे हंस चहटे आन। और वो साध निपजे हैं, संत निपजे हैं, केवली भगवंत निपजे हैं। तो उनका तीसरा परिचय क्या है? तीजो सुन सुखराम के हंस चहटे आन। उनके यहाँ हंसवती आत्माएं, मुमुक्ष आत्माएं, मोक्ष प्राप्ति की जो इच्छा रखती है वो आकर चैटेगी और अपनी अंग की ज्वाला, अंग की ताप बुझाए। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। इस प्रकार से हंस शिष्य आकर चटेंगे। इस प्रकार से, जिस प्रकार से सांप अपने तन की विष की ज्वाला को बुझाने के लिए चंदन वन की तरफ जाते हैं, दौड़कर उड़कर, और चंदन के वृक्षों से जाकर लिपट जाते हैं। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि चंदन के वृक्ष तो कौन हो गए? संत सदगुरु केवली भगवंत, जो ऐसे कलयुग में नित्य धराधाम पर नित्य अवतार धारण करके अवतरित हुए हैं। तो उनसे आकर हंस भुजंग की तरह चटेंगे, हंस चटे शिष्य आकर चटेंगे, और वापस जो है उनसे बिल्कुल अलग नहीं होंगे। चटने के बाद हमेशा जो है उनके ज्ञान के फॉलोवर बने रहेंगे, ज्ञान को धारण करते रहेंगे। और महाराज बता रहे हैं कि किनको भाषा है। कागद केरा फूल पर भंवर न बेसे आए, कोप फूल सुखी राम कहे मांड्या धकेलिया जाए। कागज के फूल बना दो बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा, जैसा असली फूल, रूप बिल्कुल फूल का वैसा ही बना दो, और उसके ऊपर इत्र भी छिड़क दो, उसमें से इत्र की खुशबू भी आने लग जाए। कागज का फूल बना, फिर भी महाराज फरमा रहे हैं उसके ऊपर आकर भंवरा नहीं बैठेगा, नकली फूल पर। और जो असली फूल होगा उसके ऊपर भंवरे आकर बैठे, उसको वहां से हटाओ तो हटेंगे नहीं। इस प्रकार से मांड्या धकेलिया जाए, कोई वहां से जो आकर मंड गए, वहां पर भंवरे मंड पड़े हैं फूलों के ऊपर, उनको कोई धकेलो तो वो जावे नहीं, उनको कोई वापस भी भेजो कि भाई यहाँ नहीं रहना, तो भी वो वहां से जावे। इस प्रकार
प्रकार से महाराज फर्क बता रहे कि संत निपजे हैं, केवली भगवंत निपजे हैं, सदगुरु निपजे हैं, तो उनकी क्या फर्क है, क्या पहचान है कि उनके ऊपर जैसे भंवरे आकर असली फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं, वही रहते हैं, उनको छोड़कर नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से संतों के पास, सदगुरु के पास, केवली भगवंतों के पास अनेकों शिष्य भंवरों की तरह आकर वही रहते हैं। उनसे ज्ञान का मकरंद प्राप्त करते हैं, ज्ञान का आनंद प्राप्त करते हैं, ज्ञान का मधुपान प्राप्त करते हैं। उन्हें कोई हटावे वहां से तो हटते नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान का बहुत आनंद प्राप्त हो गया। और कोई कागज का फूल है, नकली सदगुरु है, नकली संत है, जिनके पास ऐसा अद्भुत केवल्य का आनंददायक ज्ञान नहीं है, तो महाराज हमारे उनके पास शिष्य नहीं आते। तो कागद केरा फूल पर भवन बेसे आए, ओप फूल सुखी राम के मांड्या धकेलिया जाए। ज्ञान बास जन चनन है भयंग जीव कहाय, चेठ्या सो सुखी राम कहे अंग ताप सब जाए। ज्ञान तो खुशबू है जो दूर दूर तक फैलती। अणबे ज्ञान अगम परवाना, दूर दिशंतर जावे। दूर दिशंतर जाने का मतलब देश देशांतर के अंदर ज्ञान की खुशबू, ज्ञान की महक फैल जाती, सब जगह ज्ञान का प्रसिद्धि हो जाती है, सब जगह ज्ञान उजागर हो जाते हैं। वो पुरुष जिनके पास ऐसा ज्ञान है उजागर पुरुष हो जाते हैं, सब जानने लगते हैं कि देखो इनके पास ऐसा अद्भुत केवल्य का ज्ञान। जैसे सभी केवली भगवंतों को जानते हैं, कबीर साहब, दादू जी, दरियाव जी, संदास जी, रामचरण जी महाराज, अनंत सिंह सदगुरु, सुखराम जी महाराज, नानक साहब, पलटू जी, सब के नाम, सब उजागर पुरुष हुए। और सबको जो है इनकी ज्ञान की खुशबू दूर दिशांतर तक गई। इनके पास ऐसा अणबे का ज्ञान था, आगम का परवाना था, जो दूर दिशांतर तक सब जगह प्रसिद्धि हो गई। तो ज्ञान बास जन चलन है, ज्ञान तो खुशबू है, और भक्ति करने वाले जन केवली भगवंत संत सदगुरु चंदन के वृक्ष की तरह, और जो उनका ज्ञान है वो चंदन के वृक्ष की खुशबू है। उस खुशबू को सोंग सोंग कर भयंग जीव कहाय। ये जो जीव है ये सांप है, इनके पांचों विषय लग रहे हैं। सांप के तो विषय उसकी ज्वाला को बुझाने के लिए आता है, चंदन के वृक्ष के आकर लिपटता है, लेकिन इसके तो 5-5 विष लग रहे हैं। पांचों वास सदा हो रिया के यू भवता जुग जावे। तो पांचों वास की वासनाएं, विषयों की अग्नि से बचने के लिए भयंग जीव कहा है। ये सांप कहलाते हैं ये जीव सब। और ये क्या करते हैं, चेट्या सो सुखराम के अंगताप सब जाए। ऐसे सदगुरु से, संतों से, केवली भगवंतों से आकर चैट जाए तो इसकी अंग ज्वाला, अंगताप सब मिट जाए। जैसे सर्प के चंदन के वृक्ष के लिपटने से मिट जाती, ऐसे ही जीवों की, विषयों की ज्वाला संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान से लिपटने से मिट जाती। ज्ञान बास जन चनन है भयंग जीव कहाय, चेठ्या सो सुखे राम कहे अंग ताप सब जाए। तीनों प्रकार के ताप मिट जाते, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, जो सब लग रहे हैं सब जीवों। भोजन बहु प्रकार का न्यारा कहवत गाट, जी में सब सुखी राम कहे एक ही मुख की बाट। महाराज में भोजन तो बहुत प्रकार के, न्यारे न्यारे भोजन के नाम कहलाते हैं। 56 प्रकार के भोग हैं, 56 प्रकार के भोजन, अलग अलग गाठ है, अलग अलग स्वाद है। सब कोई है खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है, कोई कसेला है, कोई चटपटा है, अलग अलग स्वाद है, कटरस स्वाद है भोजन के। भोजन बहु प्रकार का न्यारा कहवत गाट, लेकिन महाराज फरमाने जी में सब सुखराम कहे एक ही मुख की बात।
सभी प्रकार के भोजनों का, सभी प्रकार के अन्नों का, सातों प्रकार के अन्न, सातों प्रकार के भोजन, तेलड़ी बेलड़ी सेलड़ी, सब प्रकार की जो चीजें हैं वो सब किससे जीमते हैं? जीमे सब सुखराम के एक ही मुख की बात। ये सब एक ही मुखार बिंद से सब अंदर जाते हैं और अंदर जाकर पूरे अंग का, पूरे शरीर का पोषण प्राप्त। तुम भी साचा हम भी साचा, जामन ठहरियो सोई। कै सुखी राम अनेका, एही ए जन एक में होई। महाराज फरमा रहे हैं कि आप भी सच्चे हैं और हम भी सच्चे। तुम भी साचा हम भी साचा। हम जो बात कह रहे हैं वो भी सत्य है, आप जो बात कह रहे हैं वो भी सत्य है। ब्रह्म ज्ञानी का हम ब्रह्म ज्ञानी के साथ संवाद हो। जहाँ मन ठहरे उसे, जिसका मन जहाँ ठहर जाए, जिसके मन को जहाँ विश्वास हो जाए, नैचा हो जाए, प्रतीति हो जाए, दृढ़ता हो जाए, वहीं परमात्मा प्रकट हो जाता है। क्योंकि परमात्मा तो एक सुई की नोक की बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं है। बस मन में प्रतीति आनी चाहिए, विश्वास आना चाहिए, ठहराव आना चाहिए, उसका भटकना बंद होना चाहिए। तुम भी साचा हम भी साचा, जा मन ठहरियो सोई। और जब तक मन नहीं ठहरता है, उन्हें विश्वास नहीं होता है, नैचा नहीं होता है, दृढ़ता नहीं होती, प्रतीति नहीं होती, तो महाराज फरमाए केश बराबर आतरो, जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। तो मन में ठहराव जरूरी है, विश्वास जरूरी है, नैचा प्रतीति दृढ़ता जरूरी है। कै सुखी राम अनेका, एही ए जन एक में होई। कै सुख राम अनेका ही, अनेक जो दिख रहे हैं ना, उनमें भी वो एक ही परमात्मा है, एक ही राम जी है। वो सत्य केवल परमात्मा के बिना दूसरा और कोई है नहीं। कै सुखी राम अनेका, एही ए जन एक में होई। इस प्रकार वो एक ही परमात्मा सबके अंदर, सब जनों के अंदर मौजूद। इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त हो जाए तो किसके साथ राग रहेगा, किसके साथ द्वेष रहेगा, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होंगे। मन वो चंवर करे मन माही, जहाँ देखूं तहाँ सदगुरु साई, दूसरा और कोई दिखे ही नहीं। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। राम जी के बिना दूसरा और कोई दिखाई दे ही नहीं। रावण सांग बहुत ले आया, ख्याल सांग जो कीना। कै सुखी राम जहाँ जो रीजा, तहाँ दान ले दीना। महाराज फरमाने हैं कि सांग बनाने वाला बहरूपिया रावण सांग बहुत ले आया, बहुत प्रकार के सांग लेकर आया, बहुत प्रकार के रूप धर कर आता है। रोज अलग अलग रूप धर के आता है, अलग अलग सांग बना कर आता है, ऐसा ख्याल कर। तुम्हारा समय कै सुखराम जहाँ जो रीजो, कोई रूप पे कोई रिश्ता है, कोई सांग पर कोई रिश्ता है, जिसके भीतर उस सांग पर, उस रूप पर विश्वास होता है, वो उससे रीझ जाता है। तहाँ दान ले दे, वहां वो दान दे देता है। जिसका मन जिस रूप पर, जिस सांग पर रीझ जाता है, खुशी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वहां वो सांगी को, बहुरूपीय को, जिसने अलग अलग वेश धारण किए हैं, जिस रूप पर जो प्रसन्न होता है, या जिस रूप पर जिसकी आस्था होती है, जिस रूप पर जिसकी श्रद्धा होती है, जिस रूप पर जिसका विश्वास होता है, उस रूप से प्रसन्न होकर उसे दान दे देता। क्योंकि वो परमात्मा तो सब रूपों में, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णु, सब जगह हो वो प्रभु, वो परमात्मा अनेक रूपों में, वो गणनामी है।
तो रावण सांग बहुत ले आया, ख्याल सांग जो की ना। कह सुखी राम जहाँ जोरी, जो तहाँ दान ले दीना। जन की जैसी भावना, तैसा ही हर होय। बिन सायब सुख राम कहे, दूजो सुनो या न कोय। महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे भक्ति करने वाले जन की जैसी भावना होती है, वैसा ही सायब का रूप हो जाता है, वैसे ही स्वायब का स्वरूप हो जाता है उनकी भावना के अनुरूप। तो वैल्यू किसकी हुई? भक्ति करने वाले जन की भावना की वैल्यू, भक्ति करने वाले जन के प्रेम की वैल्यू। परमात्मा प्रेम से वशीभूत होते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़, प्रभु को नियम बदलते थे। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते। जन की जैसी भावना, तैसा ही हर होय। वैसा ही हरि हो जाता है। हरि का अपना कोई विशेष स्वरूप नहीं है, हरि का अपना कोई विशेष आकार नहीं है। जो जो जिस जिस भाव से भजता है, उसको उस भाव में हरि दर्शन देते। क्यों दे देते हैं? क्या कारण है इसका? बिन साहिब सुख राम कहे, दूजो सुनो ने कोई। महाराज फरमा रहे वो साहिब तो एक ही है, अनेक रूप में। जैसे वो बहुरूपिया तो एक ही है, वो सांगी तो एक ही है, लेकिन वो रूप अलग अलग धर के आता है, अलग अलग दिन। इसी प्रकार से वो सायब परमात्मा तो एक ही है, तो जितने भी रूप धरे हुए हैं वो सब सायब के ही रूप है, परमात्मा के रूप है। परमात्मा के सिवाय दूसरा तो मैंने कोई सुना ही नहीं कि परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा। जिसको जिस रूप पर, जिसको जिस पर आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास, वही उसके लिए परमात्मा है। क्योंकि सब रूपों में वो एक ही परमात्मा है। उस परमात्मा के बिना दूसरा और कोई रूप है नहीं। जिन बायक जहां ओळख्यो, तिन गाटे इतबार। ज्यों जैसा सुखी राम कहे, प्रगटे सिरजनहार। महाराज फरमाने कि जिन बायक जहां ओळख्यो, जिनके वचनों से, जिनके ज्ञान से, जिनके अणबे के बायक से, अणबे के वचनों से, जिसको परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन प्राप्त हो, परमात्मा को ओळख लिया। ओळख लिया मतलब देख लिया। इन नैना नहीं देखिया, इन नैना नहीं देखिया, अजब अनुपम चेल। सुखराम सूरत नैन सुन देख कर भाका तू अब मैं। जिन बायक जहां ओळख्या, तिन गाटे इतबार। महाराज फरमा रहे हैं कि उसको उसी गाटे पर इतबार हो जाता है, भरोसा हो जाता है, जहां उसे आनंद स्वरूप दर्शन प्राप्त हो। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। जब मिठास आने लगती है रटना करते करते, तो महाराज फरमाने हर्षिता घट में आ जाती है, विश्वास घट में आ जाता है, नैचा आ जाता है, प्रतीति आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है। तो जिन बायक जहां ओळख्या, तिन गाटे इतबार। ज्यों जैसा सुख राम कहे, प्रगटे सिरजनहार। वो सिरजनहार परमात्मा प्रकट हो जाता है, निज नाम के रूप में, सतनाम के रूप में, कुदरत कला के रूप में, नयनचर के रूप में प्रकट हो जाता है। जिसने सदगुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, इतबार कर लिया, नैचा कर लिया, प्रतीति कर ली, और केस बराबर आतरा रखा नहीं, विश्वास बिल्कुल भी नहीं, पूर्ण विश्वास कर लिया इतबार करके सदगुरु के वचनों पे, तो उसे परमात्मा के सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप के दर्शन होते। जिन बायक जहां ओळख्यो, तिन गाटे इतबार। ज्यों जैसा सुख राम कहे, प्रगटे सिरजनहार।
धन जोबन को छाकियो मुरडायो नर जाए। इस्ता से सुख राम कहे जा दिन पकड़ियो आए। और महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे भी संसार के अंदर 99% लोग जो धन और जोबन में छके और मुरड़ा कर चले जाते हैं मरोड़ में, सदगुरु के ज्ञान को वैल्यू नहीं देते, प्रधानता नहीं देते, महत्व नहीं देते। तो महाराज फरमा रहे उनकी क्या गति होगी? 99% लोगों की क्या गति होगी? इस्तासी सुखी राम कहे जा दिन पकड़ियो आए। पछताना पड़ेगा। कब? जिस दिन जम आकर पकड़ ले। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रहसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। और वो पकड़ कर कैसे ले जाएगा? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराण, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, वो सब लोग विराण। इस प्रकार से महाराज हमारे उन्हें पिसताना पड़ेगा उस दिन। पुण्य है रे बाबा, पुण्य है रे बाबा, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है। तीन लोक में राज्य रहो, ऐसी की धुन है वो। तीन लोक में राज्य रहो, ऐसी की धुन है वो। पुण्य है रे बाबा, पुण्य है रे बाबा, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है। कोई कहे यो जीव विचारो, कोई कहे यो साईं है, कोई कहे यो जीव विचारो, कोई कहे यो साईं है, कोई कहे यो ब्रह्म आप पूर रयो जग माई हो। कोई कहे यो ब्रह्म आप पूर रयो जग माई है। पुण्य है रे बाबा, पुण्य है रे बाबा, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है वो। तीन लोक में राज्य रहो, ऐसी की धुन है वो। साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाको जबरो खायो है। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे,
वास सदा उरया के भवतायूं जुग जावे हो। पांचों वास सदा उरया के भवतायूं जुग जावे हो। कुण हरे बाबा कुण हरे बाबा कुण है कुण है कुण है वो। ज्ञानी ज्ञानी साध सिधाने ब्रह्म बहुविध गायो है। ज्ञानी ज्ञानी साध सिधाने ब्रह्म बहुविध गायो है। अर्जुन व्यास किशन कर बिनिया कोई अर्थ में नहीं आयो है। अर्जुन व्यास किशन कर बिनिया कोई अर्थ में नहीं आयो है। कुण हरे बाबा कुण हरे बाबा कुण है कुण है कुण है वो। अद्भुत खेल अचंभो भारी आद अंत यो होई हो। अद्भुत खेल अचंभो भारी आद अंत यो होई हो। समय भाव माया देहदारे सुख दुख लारे दोई हो। समय भाव माया देहदारे सुख दुख लारे दोई हो। कुण हरे बाबा कुण हरे बाबा कुण है कुण है कुण है वो। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदयो निर्भय होई हो। रस ज्ञान आनंद पद उपजे जदयो निर्भय होई हो। कह सुख राम कथा लग आगे कर का लग दुख होई हो। कह सुख राम कथा लग लागे करता लग दुख होई हो। कुण हरे बाबा कुण हरे बाबा कुण है कुण है कुण है ओ। तीन लोक मेरा चिरयो है ऐसी यहाँ की धुन है ओ। तीन लोक मेरा चिरयो है ऐसी यहाँ की धुन है ओ। कुण हरे बाबा कुण हरे बाबा कुण है कुण है कुण है ओ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।